Hello everyone, welcome to Reiki and Mind Power online course, मॉड्यूल 3। ओके, सो आज आपको सेकंड नंबर सिंबल सिखाया जाएगा और साथ में और कई सारी बातें आपको सिखाई जाएगी, कुछ माइंड पावर टेक्निक्स बताई जाएगी। और इस सेकंड नंबर सिंबल के साथ आप बहुत सारे मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो वेलकम टू दिस मॉड्यूल नंबर 3। ओके, एंड वी विल वर्क विद सिंबल नंबर 2 सेहेकी। ओके, तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आप जो कुछ सीखने वाले हैं वो है कि कैसे आप अपनी सोच से, अपने भाव से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और वो आसान हो जाएगा जब मैं आपको कुछ माइंड पावर टेक्निक दूंगा और कुछ टूल्स दूंगा जिसको यूज करके आप इसको आसानी से कर पाएंगे। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको कर रहे हैं। ओके, सो इस मॉड्यूल को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ओके, एक मजदूर था जो बहुत मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। वो कोलकाता के शहर में रहता था और वो मजदूर करीब पूरी मेहनत करने के बावजूद भी बड़े मुश्किल से 8 से 10 हजार महीना कमा पाता था। उसके दो बच्चे भी थे, बीवी बच्चों के साथ में 8-10 हजार रुपए में अपनी घर चलाना मुश्किल हो रहा था। कई बार तकलीफें होती थी, कई बार कई सारी चीजें नहीं ले पाता था, बच्चों को नहीं दिला पाता था, तो ही वॉज नॉट सो हैप्पी अबाउट इट, राइट। लेकिन वो पूरी जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी इससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा था। एक दिन उसने सुना कि उसका एक दोस्त जो मजदूरी ही करता था उसके साथ, अभी वो सिंगापुर में रह रहा है और वहां सिंगापुर में वो करीब 30 से 40 हजार रुपए महीना कमा रहा है, जो कि उसके हिसाब से बहुत अच्छा था, बेहतर था। उसने सोचा कि चलो मैं भी सिंगापुर जाऊंगा, तो उससे बात की तो उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप टिकट काटो और आओ, मैं यहाँ से बात कर लूंगा अपने मालिक से और आपको भी नौकरी मिल जाएगी। वहां जाने के लिए सबसे पहले तो उसको पासपोर्ट की जरूरत थी। पासपोर्ट किसी तरीके से बना भी लिया, लेकिन उसको पता चला कि वहां जाने के लिए हवाई जहाज की टिकट महंगा पड़ता है। उतना रुपया जो था, इतने जो रकम जो थी वो उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल था। फिर भी कई दिनों तक, महीनों तक कोशिश करता रहा। जब उसको लगा कि नहीं हो पाएगा तो उसने अपने दोस्त से बात करी कि दोस्त मैं क्या करूँ, अब आने की फ्लाइट की टिकट मैं बंदोबस्त नहीं कर पा रहा, पासपोर्ट है मेरे पास लेकिन फ्लाइट की टिकट नहीं। तो उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप फ्लाइट की टिकट मत करो, आप ऐसा करो, आप शिप की टिकट कर लो, पानी जहाज की टिकट कर लो, और उसमें थर्ड क्लास की जो टिकट है वो आपको सस्ती पड़ेगी और उसमें आप आ जाओ, भले इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। उन्होंने उस चीज को मान लिया और उस मजदूर ने शिप की टिकट थर्ड क्लास की ले ली। ओके, वो जो टिकट था सिंगापुर के लिए कोलकाता से शुरू होना था। 7 दिन और 8 रातों का वो सफर था और वो उस पर्टिकुलर दिन वहां से निकल पड़ा। शाम के 5 बजे शिप ने अपने डॉक को छोड़ा और वहां से निकल पड़ा। रात को 8:30-9 बजे करीब अनाउंसमेंट हुआ कि डिनर का टाइम हो गया है और सभी लोग एक तयशुदा जगह पर, एक कॉमन एरिया पर आएंगे और वहां पर ही अपना डिनर करेंगे। उसने मान लिया। वो अपने उस पर्टिकुलर रूम में गए जहां पे देखा कि बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ था, बहुत बड़ा टेबल लगा हुआ है, बुफे सिस्टम है, हर तरीके का खाना है, इंडियन है, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज है, आप जो खाना चाहते हो मिलेगा, वेज है, नॉन वेज है, लेकिन पूरी टेबल में सजा रखा है। वो वहां गया, देखा कि व्यवस्था ऐसी है, वो अपने कोने में बैठ गया, जमीन पे कोने पे बैठ गया, अपना बैग निकाला, उस बैग में से कुछ रुखी सुखी खाने की चीज निकाली और उसको लेके उसने खाया, थोड़ा सा पानी पिया और जाके सो गया। दूसरे दिन सुबह हुई, वैसे ही ब्रेकफास्ट के लिए भी अनाउंसमेंट हुआ, लंच डिनर तीनों टाइम पे वो उसी जगह पे गया। सभी लोग उस खाने को खा रहे थे लेकिन वो कोने में बैठ के अपने बैग से कुछ निकाल के खा रहा था। ऐसा 3 दिन हो गया। जब पूरा 3 दिन की सफर गुजर चुका था, तो जब चौथे दिन वो लंच करने के लिए उसी कमरे में कोने में बैठ के कर रहा था, तो एक एक इंसान ने, एक पर्टिकुलर पैसेंजर ने उसको बुलाया, बोला कि इधर आओ। वो डर गया। वो बोला कि सर बताओ सर, क्या बात हो गई सर। बोला कि तुमने टिकट काटा है। बोला कि हाँ सर मैंने टिकट काटा है सर, मैं बहुत ईमानदार हूँ साहब, मैंने एक्चुअली टिकट काटी हुई है, ये देखिए सर टिकट है सर मेरे पास। बोला कि तेरे पास टिकट तो है, ये तो मुझे समझ में आ गई, क्योंकि बिना टिकट के कोई यहाँ चढ़ेगा नहीं, लेकिन तुम ये रुखी सुखी खाना अपने बैग में से निकाल के क्यों खा रहे हो?
यहाँ जो लगी हुई है बुफे है, हर तरीके का खाना है, इसको क्यों नहीं खा रहे? वो मजदूर बड़ा गरीब सा बोलने लगा कि सर एक्चुअली मैं बहुत गरीब हूँ, मजदूरी करता हूँ, बड़े मुश्किल से मैंने यह टिकट काटी है, 3rd क्लास की टिकट, और मेरे पास और पैसे नहीं है, मैं और कुछ खा नहीं सकता, इसीलिए मैं अपनी रूखी सूखी जो भी घर से लाया हूँ वही खा रहा हूँ। तो उस पैसेंजर ने जो उससे बात कर रहा था उसने कहा कि भाई तुम्हारी टिकट तो दिखाओ, और उसने टिकट देखा, टिकट के पीछे कुछ लिखी हुई थी, तो उसने बोला कि तुमने ये पढ़ा नहीं पीछे क्या लिखा हुआ? बोला कि साहब मैं तो बहुत अनपढ़ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं तो पता नहीं क्या लिखा है। बोला कि देखो ये टिकट जो तुमने काटा है, तुम्हारी 3rd क्लास की टिकट है, मेरे पास 1st क्लास की टिकट है, लेकिन दोनों टिकट के पीछे एक ही बात लिखी हुई है कि यहाँ पे कई सारी चीजें कॉमनली सबको अवेलेबल है, यहाँ का जो खाना तुम जो रूखी सूखी खा रहे हो जरूरी नहीं था, तुम ये जो खाना यहाँ हम जो खा रहे हैं वो भी खा सकते थे क्योंकि टिकट में वो इंक्लूडेड है। और भी कई सारी फैसिलिटीज है, जैसे कि धोबी की है फैसिलिटी, आप वो कपड़े धुलवा सकते हो, लाइब्रेरी की फैसिलिटी है वो भी आप ले सकते हो, स्विमिंग पूल है उसमें भी आप नहा सकते हो, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है इसी टिकट में। भले ही आप नीचे के केबिन में रहेंगे, लेकिन जब आप कॉमन बात करेंगे तो फैसिलिटी सबके लिए बराबर है। आपको नहीं पता था? वो बोले कि साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे क्या पता, मैंने तो जानता नहीं था। साहब आपका थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत हेल्प किया, मुझे बताया, मुझे इस चीज के लिए जागरूक किया। हालांकि मेरा आधा सफर तो गुजर चुका है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये सारी चीजें भी मेरे लिए है। मैं भले ही गरीब घर में पैदा हुआ, गरीबी में रह रहा हूँ और मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए है। और उसके बाद उसने सारी चीजों को एंजॉय किया और बड़े मजे से वो सिंगापुर पहुंचा। यहां इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? देखिए, गरीब वो है, वो उसकी अपनी मान्यता और धारणा है। ओके, कोई भी इंसान इंसान के रूप में अगर इस धरती पर पैदा हुआ है, तो वो भले किसी भी घर में किसी भी हालत में हो, लेकिन वो हर चीज पाने के लायक है। ईश्वर ने उसके नाम पे एक टिकट काटा हुआ है, और टिकट के पीछे हर तरीके से लिखा हुआ है कि वो क्या क्या पा सकता है, क्या क्या डिजर्व करता है। सो डिजर्व आप सब कुछ करते हैं, लेकिन आप क्लेम नहीं कर रहे हैं। योर ड्यूटी इज टू रेज योर हैंड एंड क्लेम इट। आपको क्लेम करना चाहिए। जैसे कि वो मजदूर क्लेम नहीं कर रहा था, उसके पास टिकट था लेकिन उसको पता नहीं था कि उस टिकट में क्या क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही टिकट हर एक इंसान के पास, आपके पास, मेरे पास ऐसे टिकट भगवान ने दिया हुआ है, और उस टिकट के पीछे हर बार लगातार लिखा हुआ है कि आप हर चीज डिजर्व करते हो। इस पृथ्वी में जो कुछ भी है, जितने भी सुख है, सुविधा है, ऐश्वर्य है, सौहार्द है, प्यार है, प्रेम है, हेल्थ है, आप क्या चाहते हो अपने लिए, आप हर चीज पा सकते हो। आप शांति चाहते हो, आप पा सकते हो। आप प्रेम चाहते हो, आप पा सकते हो। आप समृद्धि चाहते हो, वो पा सकते हो। और सब कुछ आपके लिए ईश्वर ने पहले ही उपलब्ध करा दिया है। बस ये आपका काम है कि आप हाथ उठाएं और बोले कि यस मुझे ये चाहिए, और वो आपको मिलेगा। Okay, you ask and it shall be given to you. You knock and it shall be open to you. If you search and you will find it. Definitely. तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा, आपको उसको पाना पड़ेगा, आपको उसके लिए बोलना पड़ेगा, और वो आपको मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे हम जो चीज हमारे लिए ऑलरेडी है, ईश्वर ने ऑलरेडी तय कर रखा है, उसे कैसे पाना है। जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे कैसे पाना है। अपनी जिंदगी भले ही आपकी अभी 30, 40, 50 साल के हो गए हो, मान लो कि आप आधी जिंदगी पार कर चुके हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आधी जिंदगी अभी भी है। एटलीस्ट अब तो ईश्वर की संतान बन के, उस परम पिता परमात्मा की संतान बन के, उनके बच्चे की तरह आप उस चीज को लेना शुरू करें, क्योंकि ईश्वर ने कहा है तुम मेरे बच्चे हो, तो हमें उस चीज को 100% लेना चाहिए। जैसे माँ बाप के हर चीज पर, हर प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक होता है, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो माँ बाप का है वो बच्चे का है। तो अगर ईश्वर ने बोला है कि ये सारी चीजें जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो हम क्यों नहीं ले रहे? तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ समझ की जरूरत है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्लेम करना चाहिए। सब कुछ आपके लिए लिखा गया है, हर चीज आपके लिए है, बस आपको कुछ कर्म करने हैं। वो कर्म क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे वो पाना है वो उसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है जी? तो इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू रेज योर हैंड एंड यू हैव टू क्लेम इट। यू आस्क
it shall be given to you. You knock and it shall be open to you. And if you search, you will find it. So search, ask and get it. मेरे डायरेक्ट नंबर पे फोन कर सकते हैं, ओके? और आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए. कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड Reiki bless you. Thank you very much for watching this program. Thank you.